हेलो दोस्तों, मैं जितन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टास शॉर्ट की मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4, जिसमें आज हम आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन बताऊंगा जिनका आंसर आप कुछ ही क्षणों में निकाल सकते हैं। तो पहले आपको जैसे कि पता है कि मैं इससे पहले 3 वीडियो दे चुका हूं सिंप्लीफिकेशन की। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो आप 3 वीडियो पिछली वाली देख लें, जिससे आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है जितनी मैथ आपको कराई जाएगी वो सारी मैथ शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके कंपटीशन टेस्ट में आ जाए और मैंने ना कराया हो। तो आपको समय ना बर्बाद करते हुए मैं आज के क्वेश्चन में पहुंचता हूं। और पहले आपको सभी बच्चों को पता होगा, जो मैं पहले कराता हूं उसका पहले बेसिक बताता हूं, बेसिक के बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये आपको याद रखना है कि आपको अगर बेसिक आती है तो आपको ट्रिक याद रहती है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ट्रिक कुछ क्षण तो याद रहेगा, उसके बाद आप कुछ दिनों बाद वो ट्रिक भूल जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं आएगा कि इसमें क्या करें। और आपको अगर बेसिक रहता तो आपको आइडिया लग जाता कि हाँ ऐसे बताया गया था या ऐसे मैंने किया था, तो आपको ट्रिक याद आ जाती है। तो समय न बर्बाद करते हुए मैं पहले इसका बेसिक देखता हूँ। जैसे दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर बराबर दिया गया है 28, 70। तो आपसे पूछा है 2 का, 4 का, 6 का, 20 का स्क्वायर बताइए। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे 1 से 20 तक के संख्याओं का योग का, तो उसका आंसर उससे अगर निकालेंगे तो ये आंसर लिखा वो सही नहीं लिखा है। क्योंकि जैसे सपोज दे तो उसने मान लेता है, जैसे किसी का मुझे दिया था सवाल a बराबर b, इसका मीन्स a बराबर b होता तो नहीं है, लेकिन ये क्या किया था, एक मॉडल के तौर पे मान लिया जाता है कि a b के बराबर है या b a के बराबर है। उसी टाइप से उन्होंने मान रखा है, दे रखा है कि ये इसके बराबर है। लेकिन अगर आप वास्तव में निकाल के देखेंगे 1 से 20 तक का स्क्वायर का वर्ग निकाल के देखेंगे तो ये नहीं निकल के आएगा। कभी कभार सही भी दे देते हैं, कभी कभार गलत भी देते हैं, वो नहीं होगा। तो उसी टाइप से आपको इसका आंसर निकालना होता है, इसी का यूज करके कि यहाँ से यहाँ तक का 20 का वर्ग आपको इतना दिया गया है तो इसका स्क्वायर निकालिए। तो ये जरूरी नहीं सही लिखा हो, गलत दिया जाता है, क्यों मान लिया जाता है, सिर्फ एक मॉडल की तरह मान लेते हैं। तो हमें इसका निकालना है। तो हम इस सवाल की बेसिक समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर बराबर दिया 28, 70। बात को सही से समझें। और आपको पूछा गया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 40 का स्क्वायर। तो एक बात आप यहाँ से कैच कीजिएगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 2 का स्क्वायर, 1 × 2 का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, 2 × 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 × 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि ये दो सभी में क्या है, कॉमन है। दो क्या है, सभी में कॉमन है। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हम लेंगे कॉमन, क्योंकि स्क्वायर ऊपर लगा है तो सभी में स्क्वायर होगा, यानी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इतनी बात सभी पता होगी। क्योंकि अगर स्क्वायर हटा दें तो इसका क्या होगा, इसके भी स्क्वायर और इसके भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर सभी से कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा एंड 20 का स्क्वायर बचेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है। और इसका मान आपको दे रखा है कितना, 2870। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का आंसर आ जाएगा 4 0 0, 4 7 28 होता है बेटा, 2 हासिल, 4 8 32, 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 2 8 3 11। तो इसका आंसर आ गया 11480। तो आपको बेसिक से समझ में आया होगा कि 1 से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर दिया 28 70। आपसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर पूछा गया है। तो आपने इसको क्या लिखा, 2 × 1 लिखा, इसको 4 था 2 × 2 लिखा, 6 को 2 × 3 लिखा, 20 को लिखा 40 को लिखा 2 × 20। तो सभी में 2 कॉमन था तो हमने 2 ले लिया कॉमन, जो बचा वो क्या बचा, जो मान दिया रखा 2 बचा था। तो इसी टाइप से आप आसानी से बना सकते हैं। आप देखते हैं थोड़ी ट्रिक जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल पहला कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। बात को समझना, इसी से हम ट्रिक बना लेता हूँ, इससे आपको समझ में आए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसी टाइप से यहाँ देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का कितना होता है, 16। 4 चौक 16, 1 चौक 4, यानी कि ये इससे कितना गुना है, 4 गुना है। कितना है, 4 गुना है। बस यही से ट्रिक बनी। ये
जितना गुना है उसका इतना गुना कर दीजिए। तो बस इसमें आपको क्या करना होगा, 2870 में 4 का गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा, 0 आएगा, 4 सत्ते 28 आएगा, 2 हासिल, 4 अट्ठे 32, 2 34, 3 हासिल, 4 दूना 3 11। तो बस यहीं से आपको समझ में आ गया कि इससे 4 गुना था, इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया, आंसर निकल के आ गया। आप 1-2 सेकंड में ही कर सकते हैं। मैंने बताया था, वादा किया है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से ही सारी मैथ पढ़ाई जाएगी, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस 1 2 3 4 25 का ये 625 दिया है। अब 1 से 25 तक आप संख्याएं जोड़ेंगे, 1 से 25 तक जोड़ेंगे तो 650 नहीं होगा। मैंने माना बताया था कि जो मान दिया जाता है वो सपोज करके मान लिया जाता है कि इसके बराबर ये दिया गया है, तो उसका यूज करके मुझे 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों, 25 का क्यों निकालना है। अब इसमें अगर मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा जैसे आपने बचपन से ही पढ़ा है, मैंने बताया कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका स्क्वायर ये होता है। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये आंसर क्या रहेगा, इस सवाल के लिए गलत होगा, क्योंकि इस सवाल में 1 से 25 का योग कितना है, तो मुझे इसका निकालना है। तो आपने ये पढ़ा होगा इस सवाल के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए बच्चों ये पढ़ा होगा कि क्रमागत संख्याओं का योग जो होता है वो ये होता है n+1/2 का ये होता है। लेकिन आपको क्यू दिया जाए तो क्यू का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर। तो बस आपको यही करना है, बस आपको यही करना है, 1 2 3 25 का योग दिया 650, तो इसका निकालना है। तो बस आपको क्या करना होगा, 650 का वर्ग करना होगा, 650 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो डबल 0 हो जाएगा, और 5 का 25 होता है, और 25 होता है यहाँ 7 गुना 35, 7 6 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4,22,500। देख सकते हैं कैसे इसका 0 किया, डबल 0 हुआ। 65 का वर्ग, यानी आपको ट्रिक पीछे पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं देखा वीडियो देखिए, हर एक ट्रिक में दम है। मैंने बता रखा है कैसे होता था, 5 का वर्ग 25 होता था, यहाँ बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 42, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। गुणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैथ बहुत आसान बना दूंगा। मैथ खुद कहेगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 10 का क्यों, 3025 दिया गया है। अगर वास्तव में आपसे 1 से 10 का क्यों निकालेंगे 3025 नहीं निकलेगा, मैंने बता रखा है, ये आपको दिया गया है। कुछ बच्चे ये सवाल देखते हैं छोड़ देते हैं, सोचते हैं इसका तो ये है नहीं, तो ये सवाल ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसको उन्होंने यहाँ तक माना है, इसलिए आपको इसका यूज करके ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आपको एक सवाल बता चुके हैं, ये पहला, तो इसी टाइप से देखिए इसका हल कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 8। इसी प्रकार आप 4 2 का करेंगे 8 होगा, 4 का करेंगे 64 हो जाएगा। ये कितना बना है, 8 × 2 64 होता ना, तो 8 गुना है। इसका मीन्स क्या होगा मेरे भैया, ये इसका 8 गुना है, वो 1 गुना था, ये कितने गुना है, 8 गुना है। तो बस आप इसमें 8 का गुणा कर दीजिए मेरे भाई, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 3025 में 8 का गुणा करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 8 × 40 होता है मेरे भैया, 8 × 40 या डायरेक्ट कर सकते हैं 25 × 200 और फिर 8 × 24, तो 24,200 आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस देखा मैंने 8 गुना था, 8 का गुणा कर दिया, आंसर आपके सामने निकल के आ गया है। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े सवालों को आप 1-2 सेकंड में करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 110 दिया है। वास्तव में अगर आप निकालने से आपने फॉर्मूला पढ़ा था 10 × 11/2, तो 2 से काटे कितना होगा 5, 11 × 5 55, 11 × 5 55। अगर मैं 1 से 10 तक का, सॉरी वर्ग वाला सवाल है, वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएं तो बहुत बड़ा होता है, आपने पता ही होगा, 1/6 होता है, 1/6 n+1 और 2n+1 ये होता है। इसका यूज करके निकालेंगे तो 110 आंसर नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो मैंने पहले बता रखा है, ये इसके बराबर मान लिया जाता है, उसी का यूज करके हम इसका निकालते हैं। तो इसी का यूज करके कैसे निकालेंगे आपको हम ट्रिक शानदार बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, इसी टाइप से 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16 होता है, 4 चौक 16। इसका मीन्स क्या होगा, ये 4 गुना है, कितना है 4 गुना है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ चुका है 11 चौक 44। अब ये आप 1 2 से लेके 20 का स्क्वायर निकालेंगे सम संख्याओं का, तो ये नहीं निकलेगा, हम सम संख्याओं के ट्रिक पीछे बता चुके हैं, तो उससे निकालेंगे तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस टाइप से दिया जाता है उसी का यूज करके हम आंसर निकालते हैं। तो आपने ये सवाल देखे, ये बच्चे अक्सर परीक्षाओं में छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दिया गया, इसका योग इतना नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, बस देखते ही छोड़ देते हैं। तो आपको ये हमने बहुत आसानी से निकालना सिखा दिया है। अगर मेरी वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगती हो
और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं इसी करके आप सामने वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए आपको लाइक और शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई रुपये नहीं लगता है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।